तो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए इतिहास के 30 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपको लाइव प्रूफ भी दिखाया जाएगा कि कौन प्रश्न कितने बार पूछा गया है। अगर इस 30 प्रश्न को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो 4 से 5 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में हूबहू इसी 30 प्रश्न में से रहेगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न 2012 में, 2014 में और 2019 में पूछा गया है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न 2014-2016 में पूछा गया है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 प्रश्न है तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था और यह प्रश्न 2011, 2015, 2019, 2020 में पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था। तो जर्मनी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था और यह प्रश्न 2011, 2017 और 2020 में पूछा गया है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था। तो रूस में हुआ था, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस क्या है, ये एक पुस्तक है और ये पुस्तक किसकी रचना है ये आपको बताना है। और ये प्रश्न 2014 और 2019 में पूछा गया है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो लियो टोल्स्टॉय की है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 2012 में और फिर 2018 में, फिर 2020 के प्रथम पाली में और 2020 के द्वितीय पाली में पूछा गया है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है। ये आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है और यह प्रश्न 2012 में और फिर 2012 कंपार्टमेंट के और फिर यहां पे 2015 में और 2019 में पूछा गया है कि अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे और यह प्रश्न 2016, फिर 2018, फिर 2020 में पूछा गया है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो पुर्तगाली थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की तिथि हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, ये आपको बताना है। और ये प्रश्न 2011, फिर 2019, फिर 2019 में पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 10 नंबर कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ।
हुआ तो ये हुआ था 1916 ईस्वी में, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, और यह प्रश्न 2019 और 2020 में पूछा गया है। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो कब शुरू हुआ था, तो 1930 में शुरू हुआ था। और किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्तावना कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, और यह प्रश्न 2011 और 2018 में पूछा गया कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, तो 1929 लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, और यह प्रश्न 2012, फिर 2018 और फिर 2020 में पूछा गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था। तो 1925 में इसका स्थापना हुआ था, और किसने किया था, तो केवी हेडगोवर ने किया था। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2013 में और 2018 में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न 2014 और 2016 में पूछा गया है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। तो ये हुआ था 1916 में हुआ था। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो ये 1916 में हुआ था। तो काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, और ये प्रश्न 2017 और 2020 में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो ए.ओ. ह्यूम ने किया। और कब किया, तो 1885 ईस्वी में किया। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। और किसने किया था, तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। तो यह भी साथ में आपको याद रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। तो यह भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, और यह प्रश्न 2018 और 2018 के कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा गया है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था। तो बाइबिल का किया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था, तो कैक्सटन था। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 20 नंबर, और ये प्रश्न 2018 और 2020 में पूछा गया है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो ये किसने कहा था, तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर।
21 नंबर प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यहां से 10 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे हम आपको जो 2021 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के 100% संभावना है। तो आप लोग इस 10 प्रश्न को काफी अच्छी तरीके से देखिएगा कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्राटस्की ने किया था। इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लीजिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो ये हुआ था 1924 ईस्वी में, यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था। तो प्लेखानोवा था, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि रासपुतिन कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रासपुतिन कौन था। तो भ्रष्ट पादरी था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 25 नंबर कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। तो 1921 ईस्वी में लागू हुआ, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि दास कैपिटल की रचना किसने की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दास कैपिटल की रचना किसने की। तो ये किसने किया था, तो कार्ल मार्क्स ने किया था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 27 नंबर कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। तो जार कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो जो मजदूर दिवस मनाया जाता है वो 1 मई को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अगर आप लेट से जुड़े हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताया गया है। यहां पे देखिए 29 नंबर प्रश्न कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। तो दास कैपिटल को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे कुछ प्रश्न छूट गया होगा शुरू का तो फिर से आप लोग देख लीजिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे होमवर्क प्रश्न देख लीजिए कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कॉमेंट में कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है बलुई मिट्टी, बी ऑप्शन है रेगुन मिट्टी, सी ऑप्शन है लाल मिट्टी, डी ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।